बिजनेस सर्विसेज, और उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। आज है वीडियो नंबर 29 और हम लोग का चल रहा था चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, और आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेट ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी मैं ही आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के बिना ना कोई बात किसी तक पहुंच सकती है, ना कोई आपको कोई गुड्स मंगवाना है, माल मंगवाना है तो आप कैसे मंगवाओगे? यस सर नो, कैसे रॉ मटेरियल मंगवाओगे? बिना कम्युनिकेट करना होगा ना, आपको बोलना होगा कि हाँ हमको मुझे ये चाहिए, कैसे होगा? सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ द बिजनेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस सर्विस का वन ऑफ द बैकबोन communication service. Communication refers to exchange of idea, view, message between two or more person. एक दूसरे को कुछ कहना है। आजकल क्या है, एक दूसरे को कुछ बोलना है, व्हाट्सएप किया 1 सेकंड में पहुंचिए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, so there are two types of communication. First one is postal service, second one is telecom service. So first of all we will discuss about the postal service. Post office, अब आपने सुना होगा post office, one of the oldest service in India, in our country. So post office सबसे पुराना आपका डिपार्टमेंट है जो हमें सर्विस देता आ रहा है, देता था, देता आ रहा है, देता रहेगा। So पोस्ट ऑफिस में आप देखो क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग। पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस में देखते हैं क्या क्या है। द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड फॉर पोस्टल सर्विस। गवर्नमेंट नेशनल लेवल में हमारे कंट्री में और बियॉन्ड द कंट्री में भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सो नंबर 1, एक और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑल द पोस्टल सर्विस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सारा पोस्टल सर्विस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। Yes, of course, it's a government department, so government ही कंट्रोल करेगा। फिर पोस्ट ऑफिस हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू कम्पीट कोरियर सर्विस। पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट सर्विस भी लेके आया, किसके लिए? टू कम्पीट कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस फास्ट होता था तो पोस्ट ऑफिस भी लेके आया स्पीड पोस्ट सर्विस। यहाँ पे टाइम बाउंड होता है कि हाँ 1 दिन में पहुंचाना है, 2 दिन में पहुंचाना है तो पहुंचाना है। यस सर। सो ये है आपका स्पीड पोस्ट। फिर हम लोग ये देख लिए। फिर नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस आर हाईली रिलायबल। ये बहुत रिलायबल है, मतलब ये आपका एक तो आपका लेस एक्सपेंसिव भी है और यूजर फ्रेंडली भी है, ये आपका इजी भी है। ओके, मोस्ट रिलायबल, पैसा भी नहीं लगता है इसमें ज्यादा। Along with postal service, nowadays various financial services are also offered by the postal department. Postal department पोस्टल सर्विस के अलावा फाइनेंशियल सर्विस भी देती है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट, सम ड्रॉबैक्स ऑफ पोस्टल सर्विस। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं पोस्टल सर्विस के, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो 1-2 बुराइयां तो निकल ही आती है। सो एक है स्लो इन स्पीड थोड़ा स्लो होता है। ओके, थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए इन लोगों ने पोस्टल सर्विस स्पीड पोस्ट निकाला था। फिर ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर मीन्स आप जैसे मान लो आप जाते हो पोस्ट ऑफिस में तो कोई बोलता है इस काउंटर में नहीं, आप उधर जाइए, उधर आप फिर उधर जाइए, मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। तो ये ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर है, इसी को बोला जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं द वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टल सर्विस। द वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टल सर्विस आर नंबर 1 फाइनेंशियल फैसिलिटी, नंबर 2 मेल सर्विस। फाइनेंशियल फैसिलिटीज लाइक वेरियस सेविंग स्कीम्स, बहुत सारे सेविंग स्कीम्स है ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस सच एज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पात्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर। ये सारा फैसिलिटी पोस्टल सर्विस में है। और रिकरिंग डिपॉजिट भी, ये मैं लिखा नहीं हूँ, आप आरडी भी लिख सकते हो। ओके, आरडी मैंने इसके पिछले वीडियो में भी या पिछले वीडियो में मैं आरडी का मतलब समझा दिया हूं, आप एक बार जाके देख लेते। फिर ये सब फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी दे रहा है कौन? पोस्टल डिपार्टमेंट।
और फाइनेंशियल फैसिलिटीज के साथ साथ मेल सर्विस कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद नॉर्मल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी लाइक पार्सल, लेटर, पोस्ट कार्ड। ये सब कौन देता है? पोस्टल डिपार्टमेंट। पार्सल हो गया, कुछ लेटर पहुंचाना हो गया, विथ मिनिमम रजिस्ट्रेशन चार्ज। ओके, विथ मिनिमम रजिस्ट्रेशन चार्ज। सो ये आपका हो गया मेल सर्विस, ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज। ओके, ये आपका सम ड्रॉबैक ऑफ पोस्टल सर्विस। यहाँ हम लोग पोस्टल सर्विस के बारे में देखें और कम्युनिकेशन सर्विस। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। अब कौन से मेल सर्विस हम लोग देखते हैं? लेटर्स, पार्सल, पोस्ट कार्ड। सो देखते हैं। नंबर 1 इज अंडर postal certificate UPC. In UPC, under postal certificate, the sender will deliver the parcel. तो सेंडर डिलीवर करेगा पार्सल, मतलब पोस्ट ऑफिस डिलीवर करेगा पार्सल और लेटर्स भी हो सकते हैं विथ ऑर्डिनरी पोस्ट। कैसे? विथ ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर। एक स्पेसिफाइड काउंटर होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो अलग अलग काउंटर होते हैं। ओके, so specified counter of post office at extra nominal cost, say ₹143 envelope and have proof of the postal card, और एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे डिलीवर होता है। ओके, और प्रूफ भी होता है उसके साथ, प्रूफ भी देते हैं वो लोग, जो मान लीजिए कि ये रहा आपका प्रूफ, आपका पोस्टल सर्विस डिलीवर हो चुका है। ओके, तो ये है यूपीसी। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट सेंडर एफिक्स मोर पोस्टल स्टाम्प। सेंडर जो है वो ज्यादा पोस्टल स्टाम्प लगाता है ऑन एनवेलप पे एंड डिलीवर एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे डिलीवर करता है एंड ऑब्टेन रिसीप्ट, फिर रिसीप्ट लेता है। देन द पोस्टल अथॉरिटी विल डिलीवर दैट पार्सल। तब पोस्टल अथॉरिटी डिलीवर करती है वो पार्सल टू द एड्रेस ओनली। एकदम परफेक्ट एड्रेस पे पहुंचता है ये, क्योंकि इस पे ज्यादातर लगे होते हैं, एफिक्स होते हैं पोस्टल स्टैम्प। सो ये आपका रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर आपका आता है पार्सल पोस्ट। इट इज अ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल टू पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। अपने कंट्री में तो है ही डिलीवरी, लेकिन आउटसाइड द कंट्री में भी ये पोस्टल सर्विस जो पार्सल पोस्ट है वो डिलीवर करती है, जो भी लेटर या पोस्ट हो। ओके, सो ये सब सिंपल वर्ड है। आपको बस एक बार थोड़ा देखिए, कुछ चीजें हम लोग को याद भी रखनी पड़ती है। ओके, तो एक बार आप इसको पढ़िएगा जरूर। ओके, आप अपने बुक से पढ़िए, मेरे नोट्स से पढ़िए, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पार्सल पोस्ट क्या था? इट इज ए सर्विस, एक सर्विस है, ठीक है, ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट का फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। तो एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, कंट्री में, अपने कंट्री में भी एंड बियॉन्ड द कंट्री। स्पीड पोस्ट, ये तो कौन नहीं जानता है। स्पीड पोस्ट लाया गया था किस लिए? कोरियर को टक्कर देने के लिए, कोरियर से कंपटीशन करने के लिए। तो कोरियर तो एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचा जाता, इसलिए स्पीड पोस्ट भी एकदम, अगर 2 दिन बोला है तो 2 दिन में पहुंचा ही देगा, आपका सामान पहुंच जाएगा उस तक। स्पीड पोस्ट, इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। एज फास्ट एज पॉसिबल, यहाँ मेल का मतलब आपका लेटर, पोस्ट कार्ड, पार्सल, ये सब। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड टाइम बाउंड। पोस्ट ऑफिस टाइम बाउंड दे देता है ना कि हाँ 3 डेज 2 डेज, इसीलिए इनको पहुंचाना ही होता है। यही है स्पीड पोस्ट का खासियत। डिलीवरी ऑफ मेल, लेटर्स, अदर डॉक्यूमेंट, पार्सल्स, जो भी हो। ओके, कोरियर सर्विस। अब कोरियर सर्विस तो आपको पता ही है, कोरियर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। कौन देता है ये? प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। ये याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे यही चेंजेस है। प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विस, एकदम अपने टेबल तक पहुंचा के जाएगा, आपके घर तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। अदर सर्विसेज लाइक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, अगर आपको इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर कुछ करना है तो वो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक बिल पोस्ट फैसिलिटी, कुछ बिल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल पोस्ट फैसिलिटी भी आपका ये आपका डिलीवर हो जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या था। मेल सर्विस हम लोग पढ़ रहे थे, मेल सर्विस ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। कौन सा था? यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, अदर सर्विस। देखते हैं, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीकॉम सर्विसेज। सो मोबाइल, डीटीएच सर्विस,
कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। सो अभी जो मैं ये सब बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा हम क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए एक बार देखते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। टेलीकॉम सर्विस क्या है? बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। विदाउट टेलीकॉम सर्विस पूरा दुनिया ठप हो जाएगा। यस और नो? मोबाइल नहीं रहे, एक दिन के लिए इंटरनेट कनेक्शन चले जाती है तो बस हो गया, तब तो छुट्टी है, कोई सारा काम ही रुक जाएगा। फिर तो बिना मोबाइल का, बिना टेलीकॉम सर्विस के तो क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हो, कितना पीछे हो जाएगा पूरा दुनिया। सो टेलीकॉम सर्विस आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। सही बात है, एवरी बिजनेस एक्टिविटी का बैकबोन है टेलीकॉम सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एवरी बिजनेस एक्टिविटी विल रिमेन एज ए ड्रीम। सपना बन के रह जाएगा बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आजकल तो मोबाइल से ही या इंटरनेट के थ्रू ही सारा काम हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। यस और नो? सो पूरा डिपेंडेंट, हम लोग डिपेंड हो गए हैं इस पे। ओके, और इसके बिना कुछ और कोई रास्ता भी नहीं है। यस और नो? सो वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। अब देखते हैं अलग अलग टाइप्स के। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, तो इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता होगा, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। मोबाइल, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉलिंग, एक चुटकी में ऑर्डर प्लेस हो जाता है, सामान आ जाता है। यस और नो? आपको रॉ मटेरियल मंगाना है, कुछ भी बैंकिंग का कुछ भी काम करना है, मोबाइल के थ्रू हो सकता है। इट्स ए पॉसिबल। सो सेलुलर मोबाइल फोन, इट इंक्लूड ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विस, इटीसी। तो इसके बारे में आपको बहुत पता है, आप यहाँ पर लिखना। रेडियो टैगिंग सर्विस, रेडियो टैगिंग सर्विस, इट इज एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है? पहले के जमाने में क्या आता था? पहले का नहीं, कुछ दिन पहले तक पेजर बोल के एक आता था। ओके, उससे कम्युनिकेट होता है। ये भी एक कम्युनिकेट करने का ही साधन है। इट इज एन अफोर्डेबल मीन्स, अफोर्डेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल। अगर किसी सेकंड पर्सन के पास मोबाइल है, आपके पास पेजर है, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इट्स ए पॉसिबल। ओके, इट इज ए वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। रेडियो टैगिंग सिस्टम सर्विस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली, न्यूमेरिक ओनली। और ये क्या है? ये अब नहीं रहा है। ओके, अब जब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है तो फिर पेजर का क्या काम है? ओके, सो ये है आपका रेडियो टैगिंग सर्विस। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड लाइन, these are primarily connected through fiber optic cable। तारों से जुड़ा हुआ, जैसे टेलीफोन होता था पहले, तारों से जुड़ा हुआ रहता था, आप लेके घूम नहीं सकते हो कहीं, वो एक ही जगह पे रहेगा। ये सर नो? तो तारों से जुड़ा हुआ, फाइबर के तारों से जुड़ा हुआ रहता था, उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड। ओके, these are primarily connected through fiber optic cable laid across the country। ओके, केबल सर्विस, इट इंक्लूड टू वे कम्युनिकेशन, दैट इज वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। केबल सर्विस आपको पता ही है, पहले वो भी फाइबर, वो भी तारों के द्वारा, एंटीना द्वारा केबल सर्विस होता था। यस और नो? सो एक ही आपका टेलीकॉम सर्विस का पार्ट है, सर्विस है, वेरियस टाइप्स है, केबल सर्विस। डीटीएच सर्विस, और डीटीएच सर्विस तो आज सबके घर पे ही है, बहुत लोगों के घर पे है। सो डीटीएच सर्विस आपका एयरटेल का ले लो, वोडाफोन ले लो, टाटा स्काई ले लो। ओके, सो एक क्या होता है? एक सेट टॉप बॉक्स होता है, एक एंटीना होता है, बस। और क्या? इट इज ए डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनी। सेलुलर कंपनी वोडाफोन कंपनी का भी तो है, एयरटेल का भी है। सो जियो भी आने वाली है, सुनने में आया था। ओके, सो इट इज ए डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस, डायरेक्ट सैटेलाइट से बेस्ड है, प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज टू रिसीव दिस सर्विस one need a small dish antenna and a set top box। बस एक डिश एंटीना और सेट टॉप बॉक्स है, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, ये बस एग्जाम पर्पस के लिए क्या पता आ सकता है और जानना भी जरूरी है। सो यहाँ आप देख लेना टेलीकॉम सर्विस क्या है। ओके, और इसके बारे में ये सब पढ़ लेना, आप आराम से लिख सकोगे एग्जाम में। सेलुलर मोबाइल सर्विस, रेडियो टैगिंग सर्विस, फिक्स्ड लाइन सर्विस, केबल सर्विस, डीटीएच सर्विस। ओके, डीटीएच सर्विस डायरेक्ट टू होम। ओके, सो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर